अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बहुत बेहद कि ज़रूरी बात कि उस भाई को बताना चाहता हूँ जो दावत देने का शौक़ रखते हों, दावत देना चाहते हों लोगों में, अपने दोस्त अहबाब में। तो दीन का दावत का मैं बात कर रहा हूँ, खाने की दावत की बात नहीं कर रहा हूँ। खाने की दावत तो कभी भी और किसी को भी दिया जाए तो वो कबूल कर लेता है, लेकिन दीन की दावत लोग कबूल नहीं करते। और सबसे कि फ़ायदे का बात लोगों के लिए यही है कि वो दीन की दावत को कबूल करते, अपने रब को कि कहते कि लब्बैक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि लब्बैक या रसूलल्लाह, हम हाजिर है आपके हर कि सुन्नत और तरीक़े को मानने के लिए। तो इसमें लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे होता। तो जो भाई भी कि दावत देते हैं, मैं उनके लिए एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, एक तरीका बताना चाहता हूँ कि दावत किस तरह से दिया जा सकता है, देना चाहिए। देखिए, दावत एक बार दावत देना तो फ़र्ज़ है। आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, ख़ानदान का हो, बगल का हो, जो भी है, उसको एक बार दावत हर आदमी को कि आप जिसके करीब हैं, जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो एक बार उसको दावत दे सकते हैं। ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि बताना है कि अल्लाह एक है, तेरा भी अल्लाह, मेरा भी अल्लाह, वही अल्लाह है और उसी का इबादत करना चाहिए, उसके अलावा किसी चीज़ का इबादत नहीं करना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और तमाम नबियों पर ईमान लाना है। जन्नत जहन्नम में सारी बातें हक़ है, इसको कि सीरियस मान के और कि अपने ज़िंदगी को के मकसद को पहचान करके और इस पर अमल करना है, अल्लाह रसूल के बातों पर। ये बात का दावत तो हर एक इंसान को एक बार आप दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बार बार अगर दावत दे रहे हैं तो ये आपको जान लेना चाहिए कि उसका मूड कि किस तरह का बन रहा है। अगर आपके दावत देने से वो कि बिगड़ रहा है, उसके चेहरे का हुलिया बिगड़ रहा है, आपके लिए उसके मन में कि घृणा और कि गुस्सा और नफ़रत आप देख रहे हैं, आसार देख रहे हैं उसके चेहरे पर, तो फिर वहाँ बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप दावत दे रहे हैं, जिसको कुछ नसीहत और वसीयत कर रहे हैं और वो आपके बात को तवज्जो दे रहा है, आपकी बात पर तवज्जो दे रहा है, आपके बात का कि अहमियत और वैल्यू समझ रहा है, तो फिर उसको आप दावत देते रहें। कब तक? जब तक कि वो उस चीज़ को पसंद करता है। लेकिन आप देखें कि अब कोई ऐसा बंदा है जिसको आप दावत दे रहे हैं और वो आपके बात को तवज्जो और कि वैल्यू नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे बंदे को कि दावत देने से रुक जाना चाहिए। क्योंकि वो कि आपके जान का दुश्मन, आपके इज़्ज़त का दुश्मन, आपके माल का दुश्मन बन सकता है। तो किसी को दुश्मन ना बनाए, दोस्त बनाए। और दोस्त कब तक रहेगा? जब तक कि आपका बात उसको अच्छा लग रहा है, और आपका बात जब नागवार उसे गुजरने लगे तो फिर मामले को वहीं रफ़ा दफ़ा कर दीजिए, फिर अल्लाह के हवाले कर दीजिए, अल्लाह उसे हिसाब ले लेगा। अगर कोई दावत को कबूल करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा है, नहीं कबूल करता है तो फिर वो अल्लाह की तरफ से होता है कि वो नहीं कबूल कर रहा है, अल्लाह ने उसे रोक रखा है। तो आप कि अल्लाह के ऊपर ये मामला छोड़ करके उसको दावत देना बंद कर देना चाहिए। तो ये मैं समझा कि बहुत ज़रूरी बात है और जो बताना चाहिए तो मैं बता दिया, और इस पर आप अमल करें। और आप कि तजुर्बेकार तो हैं, आप भी तो तजुर्बा रखते हैं, आप मेरे बात को भली बात समझ चुके हैं।